नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेडियो नाटक विष्णु प्रभाकर का है? आपके पास ऑप्शन है प्रकाश और परछाई, रेशमी टाई, अशोकवन या ओ मेरे सपने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा रेडियो नाटक विष्णु प्रभाकर का है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका उत्तर सही है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर जी का रेडियो नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास कुसुमलता के लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद खत्री या हरे कृष्ण जौहर। तो बताइए कुसुमलता जो कि एक तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका उत्तर सही है। कुसुमलता जो कि एक तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है, इसके लेखक का नाम हरे कृष्ण जौहर है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कृति ग्रामीण संस्कृति का महाकाव्य कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है सेवा सदन, गोदान, निर्मला या कायाकल्प। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है गोदान, उनका उत्तर सही है। अब आप लोगों ने बताना है कि गोदान का रचना काल क्या है। बिल्कुल सही। गोदान का रचना काल 1936 ईस्वी है। और सेवा सदन भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, इसका रचना काल क्या है? बिल्कुल सही, 1918 का उपन्यास है। और निर्मला 1927 का है। और कायाकल्प 1926 का है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा कायाकल्प। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है धनंजय, भरत मुनि, भट्टनायक या भानुदत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका उत्तर सही है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भरत मुनि ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है भामह, दंडी, राजशेखर या रुद्रट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका उत्तर सही है। काव्यालंकार भामा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है उद्भट, भामह, वामन या दंडी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका उत्तर सही है। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार उद्भट जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी जैनेन्द्र की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रेल की सीटी, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य या पाजेब। तो बताइए कौन सी कहानी जैनेन्द्र की नहीं है, और साथ में ये भी बताना है कि फिर ये कहानी किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सॉरी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका उत्तर सही है। रेल की सीटी जैनेन्द्र जी की कहानी नहीं है। किसकी कहानी है ये? अज्ञे की। ठीक है। रेल की सीटी किसकी कहानी है? तो अज्ञे जी की है। बाकी ये तीनों कहानियां जैनेन्द्र जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रूप विधान की दृष्टि से आधुनिक हिंदी कहानी की कितनी प्रमुख प्रणालियां प्रचलित हैं? प्रश्न एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है, रूप विधान की दृष्टि से आधुनिक हिंदी कहानी की कितनी प्रमुख प्रणालियां प्रचलित है? आपके पास ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका उत्तर सही है। 5 प्रणालियां प्रचलित हैं और इन 5 प्रणालियों के नाम क्या है? बताइए कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित हैं? बिल्कुल सही। ऐतिहासिक, नाटकीय, आत्मात्मक, पत्रात्मक और डायरी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध भाव प्रधान नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव का प्रवेश, चतुरसेन शास्त्री का कहाँ जाते हो, गुलेरी जी का मारे सी मोहिक उठाओ। तो बताइए कौन सा निबंध भाव प्रधान नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका उत्तर सही है। सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव का प्रवेश भाव प्रधान निबंध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोच्य कृति इनमें से किस श्रेणी की आलोचना मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, नई आलोचना, प्रगतिशील आलोचना, परिचयात्मक आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। डॉक्टर नामवर सिंह की आलोच्य कृति जो है इनमें से किस श्रेणी की आलोचना मानी जाती है, उसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका उत्तर सही है, नई आलोचना की श्रेणी में मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे का यात्रावृत्त साहित्य इनमें से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, लोहे की दीवार के दोनों ओर, किन्नर देश में, अरे या यावर रहेगा या आंखों देखा रोज। तो बताइए इनमें से अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, उसका चयन करना है आपको और साथ में उसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका उत्तर सही है, अरे या यावर रहेगा याद अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है 1953 ईस्वी का। अब हम बात करते हैं कि लोहे की दीवार के दोनों ओर यह किसका यात्रा वृत्तांत है। बताइए इसके रचनाकार कौन है। लोहे की दीवार के दोनों ओर, बिल्कुल सही, यह यशपाल जी का है, 1953 ईस्वी का है ये भी। और किन्नर देश में, बताइए किन्नर देश में किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यायन जी का है, 1948 ईस्वी का, किन्नर देश में। ठीक है। और आंखों देखा रोज यह भी एक यात्रा वृत्तांत है, किसका है ये? तो जवाहरलाल नेहरू का, 1953 ईस्वी का। एक इसी से मिलता जुलता है, आंखों देखा पाकिस्तान, उसके रचनाकार कौन है? बताइए आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत किसका है? ये आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंखों देखा पाकिस्तान किसका यात्रा वृत्तांत है? ये आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? आपके पास ऑप्शन है, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या स्वसुखी शाखा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका उत्तर सही है, प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। हमारा अगला प्रश्न है, भावर गीत किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है, सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास या कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। भावर गीत किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका उत्तर सही है, भंवर गीत के रचनाकार नंददास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद पत्रावली इनमें से किस युग की रचना है? आपके पास ऑप्शन है, प्रसादोत्तर युगीन पत्र साहित्य, प्रसाद युगीन पत्र साहित्य, द्विवेदी युगीन पत्र साहित्य या भारतेंदु युगीन पत्र साहित्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विवेकानंद पत्रावली इनमें से किस युग की रचना है, उसका चयन करना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका उत्तर सही है। विवेकानंद पत्रावली प्रसाद युगीन पत्र साहित्य की श्रेणी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अनुमोदन का अंत संस्मरण लिखा? आपके पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगत बिहारी सेठ, काशी प्रसाद जायसवाल या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुमोदन का अंत जो कि एक संस्मरण है, इसके लेखक कौन है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका उत्तर सही है। अनुमोदन का अंत जो कि एक संस्मरण है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ है? आपके पास ऑप्शन है पटना से, बनारस से, भागलपुर से या नई दिल्ली से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ, इसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने बताया है कि यह भागलपुर से प्रकाशित हुआ है उनका उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, समस्त नारी जाति को जाति अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? समस्त नारी जाति को जाति अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन 4 वर्गों के नाम भी बता दीजिए। बताइए कौन कौन से 4 वर्ग हैं? बिल्कुल सही, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखनी और हस्तिनी। हमारा अगला प्रश्न है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? आपके पास ऑप्शन है कल्याणी परिणय, राजश्री, अजातशत्रु या स्कंदगुप्त। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पर्णदत्त जो है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका उत्तर सही है। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, नेमीचंद्र जैन, नंदुलारे वाजपेयी या शिवदान सिंह चौहान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, इसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी जी का आलोचना ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? आपके पास ऑप्शन है भोगवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद। तो बताइए आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता जो है शंकुक, उनके सिद्धांत का नाम बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका उत्तर सही है। शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।